हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है। उसका हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, है ना। उसका हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट नहीं, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ये हम उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर था? पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसका चैप्टर 4 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आधा चैप्टर हो चुका है, आधा बाकी है। ठीक है, आज हम अजंता के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अजंता। अजंता बहुत ही एक प्रसिद्ध गुफा स्थल है ना। हमें सबको पता है कि ये एक प्रसिद्ध गुफा स्थल है। इट इज अ फेमस केव प्लेस, है ना। सिचुएटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ये। देर आर टोटल 26 केव्स। यहाँ पे टोटल कितनी केव्स है? 26 केव्स यहाँ पे मौजूद है, जिसमें से 4 क्या है? चैत्य है। 4 तो क्या है? चैत्य है। और बाकी क्या है? चैत्य विहार है ना। बाकी जो गुफाएं हैं वो चैत्य विहार की श्रेणी में आती है, क्योंकि पीछे की तरफ उसमें क्या है? स्तूपास है ना। और ये जो प्रतिमा, इसमें जो प्रतिमाएं और चित्र है वो काफी अच्छी तरह से अलंकृत है ना। उसमें काफी डेकोरेटेड है। अलंकृत का मतलब होता है डेकोरेटेड, काफी अच्छे से डेकोरेटेड है ये, इसकी पेंटिंग्स, है ना। अब ये जो अजंता की केव है, ये हम इसे 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक तो स्कल्पचर और एक पेंटिंग। ठीक है, स्कल्पचर यानी मूर्तियां और पेंटिंग्स यानी चित्रकारी। सबसे पहले हम स्कल्पचर की बात करते हैं। स्कल्पचर से स्टार्ट करते हैं। अब स्कल्पचर की बात करें तो देखिए सॉरी, जो चैत्य केव नंबर 19 एंड 26 है, जो चैत्य केव नंबर 19 एंड 26 है, ये काफी विस्तृतली कार्व्ड है, यानी काफी इलेबोरेटली इसको उत्कीर्ण किया गया है ना। काफी अच्छे से इसे बनाया गया है, काफी इलेबोरेट, मतलब जो पिक्चर जो भी दिखाने की कोशिश करी है उसे काफी अच्छे से सजाया गया है ना। और उनका जो फेसेट है वो बुद्धा और बौद्धिस्ट से डेकोरेटेड है ना, बौद्धिस्ट की इमेजेस से। उनका जो मोहरा है ना, यानी देखते ही जो चीज आपके सामने आती है ना, वो बुद्ध और बौद्धिस्ट की आकृति से सजाई गई है ना। ठीक है, और उसके बाद में केव नंबर 26 की बात करें तो ये बहुत बड़ी है। ये कैसी है? इज वेरी बिग एन इंटायर इंटीरियर हॉल। जो पूरा जो अंदर का जो हॉल है, जो हॉल को क्या कहेंगे अपन, बड़ा कक्ष है, उसे कैसे कार्व किया गया है विद वैरायटी ऑफ बुद्धा इमेजेस, है ना। उसे बुद्धा की जो इमेजेस है उनसे बनाया, उसमें वो सारी कार्विंग की गई है, वो सारी स्कल्पचर बनाया गया है, मूर्तियां बनाई गई है ना। और सबसे बड़ी क्या है? महापरिनिर्वाण की इमेज है। कौन सी? महापरिनिर्वाण की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, और जो शेष सभी गुफा है वो विहार चैत्य है ना, जिसमें एक पिलर, एक खंभों वाला बरामदा है, खंभों वाला मंडप है, और दीवार के साथ में सेल्स है, प्रकोष्ठ। सेल्स यानी प्रकोष्ठ, कमरे टाइप होंगे। प्रकोष्ठ का मतलब होता है कमरे टाइप, है ना। और जो पीछे की दीवार है ना, वो बुद्ध का मुख्य पूजा घर है। बैक वॉल हैज द मेन बुद्धा श्राइन, है ना। और जो श्राइन की जो प्रतिमाएं हैं, है ना, वो आकार में बहुत बड़ी है। श्राइन का मतलब होता है पूजा स्थल, है। सम विहार केव्स आर स्टिल अनफर्निश्ड। कुछ तो विहार की गुफाएं जो है वो अभी तक अपूर्ण है ना, अभी तक पूरी नहीं हुई है। जिसमें कौन कौन सी केव है? केव नंबर 5 है, 14 है, 23 है, 24, 28 एंड 29। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्कल्पचर के बारे में। जो 19 और 26, जो 19 एंड 26 जो केव चैत्य है, वो बहुत अच्छे से कार्व किया गया है। उसका जो मोहरा है, फेसेड है, वो बुद्धा और बौद्धिस्ट की इमेजों से डेकोरेटेड है। केव नंबर 26 है, वो बहुत बड़ी है। उसका जो इंटायर अंदर का जो हॉल है, कक्ष है ना, उसे बुद्धा की इमेजेस से सजाया गया। और सबसे बड़ी उसमें कौन सी है? महापरिनिर्वाण की। किसमें? केव नंबर 26 में। और बाकी जो केव्स है वो बिहार और चैत्य की है, जिसमें क्या है? एक बड़ा खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप, और दीवार के साथ प्रकोष्ठ बने हुए हैं, है ना। और बैक साइड में जो है वो दीवार की तरफ बुद्धा का पूजा गृह है ना। पूजा गृह में भी बड़ी बड़े साइज की जो इमेजेस है वो बनी हुई है। काफी सारे विहार है जो वो अनफर्निश्ड है, जिसमें केव नंबर 5, 14, 23, 24, 28 एंड 29 आते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जिसमें आती है पेंटिंग। अब आगे हम पेंटिंग्स की बात करते हैं। पेंटिंग
पेंटिंग्स में देखिए मैनी स्टाइल टाइप डिफरेंसेस आर फाउंड इन द पेंटिंग्स, है ना। कई सारी शैली और प्रकरण अंतर पाए जाते हैं इसमें। कई सारी शैलीगत यानी कोई किसी में कोई शैली यूज की है, किसी में कोई शैली यूज की है, इस तरह के अंतर पाए जाते हैं। प्रोजेक्शंस आउटवर्ड इज शोन इन अजंता पेंटिंग, यानी बाहरी तरफ के प्रोजेक्शंस यूज किए गए हैं, जैसे कि बाहर की ओर प्रक्षेप दिखाया गया है, यानी 3D की एक इमेज, मतलब 3D की एक वो झलक दिखाई गई है ना। द लाइन्स आर क्लियर एंड हैव सफिशिएंट रिदम, जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट है और उसमें लयबद्धता है, यानी एक दूसरे से मेल खाती है ना, कि एक दूसरे को मैच करती है, ठीक है। ड्यू टू द कलर ऑफ द बॉडी मैचिंग विद द आउटलाइन द वॉल्यूम ऑफ द पिक्चर अपीयर टू बी एक्सपैंडेड, द शेप आर हैवी। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर का बाहरी रंग जो है वो रेखा के साथ मिल गया है, जो नहीं बाहर की जो आउटरी जो लाइन है उसके अंदर रेखा का रंग और शरीर का रंग मिल गया है, जिससे चित्र क्या लगता है, फैला हुआ लगता है, यानी कोई आउटलाइन जैसी चीज नहीं है, मतलब सब कुछ फैला हुआ सा है। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह बाहरी है ना। द शेप्स आर हैवी। सब्जेक्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स आर इंसिडेंट्स फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा, और इनके सब्जेक्ट क्या है, लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जीवन पर जातक स्टोरीज जो है उसके ऊपर ये इनकी जो क्या बोलते हैं जो बनावट है वो उसके ऊपर उसको डिपिक्ट किया गया है, जातक टेल्स को। पिक्चर ऑफ केव ऑफ फर्स्ट फेज, केव नंबर 9 एंड 10 फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी BC, यानी जो पहला फेज की जो पिक्चर थी वो कौन सी है, केव नंबर 9 एंड 10। द लाइन्स इन द पिक्चर आर शार्प, अब इसमें क्या जो चित्र की रेखाएं वो पैनी है। कलर्स आर लिमिटेड, रंग सीमित है, यानी कुछ ही कलर है। शेप्स आर नेचुरली कलर्ड, जो आकृतियां हैं वो स्वाभाविक रूप से मतलब रंगी हुई है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं, जैसा नेचुरली होनी चाहिए वैसे ही रंगी हुई है, ठीक है। पेंटिंग्स ऑफ केव ऑफ सेकेंड फेज, अब सेकेंड फेज की क्या है, केव नंबर 10 एंड 9 ऑन द वॉल एंड पिलर। अब इस पे ये किस पे, वॉल एंड पिलर्स पे। पेंटिंग ऑफ नेक्स्ट फेज केव नंबर 16, 17, 1 एंड 2। अब अगले फेज की पेंटिंग कौन सी है, 16, 17, 1 एंड 2। केव नंबर 16 और 17 कैसी है, एक्यूरेट एंड डिसेंट कलर क्वालिटीज है। गुफा नंबर 16 और 17 चित्रों में सटीक और शालीन रंगा, मतलब शालीनता से उसमें रंग भरे हुए हैं, रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है द बल्जेस इज शोन बाय थिक ब्राउन लाइन, जो उभार है वो मोटी भूरी रेखाओं से दिखाया गया है ना। जो रेखाएं हैं वो विग्रस एंड पावरफुल, द लाइन्स आर विग्रस एंड पावरफुल। विग्रस और पावरफुल मतलब काफी शक्तिशाली, मतलब उसका जो रेखांकन किया गया है काफी अच्छे तरीके से, मतलब शक्तिशाली तरीके से नहीं, काफी अच्छे तरीके से। अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू गिव स्पेसिफिक शाइन टू शेप कॉम्बिनेशन, यानी चित्र को जो है वो मतलब आकृति जो है उसको एक अलग सी चमक देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। पेंटिंग्स ऑफ केव नंबर 1 एंड 2 आर वेल मेड, जो पहली और दूसरी जो गुफा संख्या है उसके चित्र जो है बहुत ही सलीके से बनाए गए हैं। एंड पेंटिंग आर इन हार्मनी विद द स्कल्पचर ऑफ द केव, और जो केव की जो बाकी जो मूर्तियां हैं उनके साथ में वो मैच करती है, यानी सामंजस्य, एक हार्मनी है सबके साथ में, ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं और से उठा के ले आए, यानी उसके साथ ही मिली जुली सी इमेज है, ठीक है। ये पेंटिंग्स के बारे में था, स्कल्पचर हम पढ़ चुके हैं। आज इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल द क्लासेस पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।